हेलो एवरीवन। तो आज से 100 डेज मिशन चालू होता है। हम लोग आज से इतने क्वेश्चन करेंगे कि आपका जो सिलेक्शन है बायो में तो कंफर्म 350 प्लस आना चाहिए। ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एनिमल किंगडम का है। एक्चुअली हम लोग एनिमल किंगडम के ही चैप्टर अभी करेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है प्रेजेंस ऑफ ट्रू फिलोम फर्स्ट अपीयर इन विच फाइलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एनालिडा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैव। ठीक है। कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में क्या क्या पाए जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में जनरली जो पाया जाता है वो पाया जाता है इक्टोडर्म और इंडोडर्म। ठीक है। तो चलो ठीक है। यहाँ पे क्या है? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल निडेरिया और टेनोफोरा हैव टू जर्म लेयर, द एक्सटर्नल इक्टोडर्म एंड इंटरनल इंडोडर्म विथ ए नॉन सेलुलर मेसोग्लिया इन बिटवीन। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री सबको पता है इकाइनोडर्माटा के जो एडल्ट होते हैं उनमें देखे जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टारफिश। स्टारफिश किसका एग्जांपल है? इकाइनोडर्माटा का। ठीक है। चलो। और इसके ये याद रखना है उनके जो लार्वा होते हैं वो क्या होते हैं? बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन हैज एन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें देखा जाता है? तो जनरली जो होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो देखा जाता है वो देखा जाता है हमारे अ, जो फिलेंट्राटा होते हैं और जो प्लेटी हेलमिंथेस होते हैं दोनों में देखा जाता है। पर अगर दोनों ऑप्शन में हो तो हम लोग हाइड्रा की तरफ जाएंगे जो पोरिफेरा में आता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है क्वानोसाइट्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ये क्वानोसाइट्स किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं? तो हम लोग जानते हैं क्वानोसाइट्स जो होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? वो हमारे प्रेजेंट होते हैं फिलेंट्राटा सॉरी स्पॉन्जेज में। ठीक है। जो जनरली हम लोग उसको क्या कहते हैं? कॉलर फिल भी कहते हैं। ठीक है। और वो उसका काम क्या होता है कि वो लाइन करते हैं स्पॉन्जोसियोल को। और कैनाल जो स्पॉन्जेज में पाया जाता है तो उसको जो लाइन करते हैं उसका काम होता है फिल्टरिंग फूड का। ठीक है। तो इसका आंसर स्पॉन्जेज हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है फ्लेम सेल्फ आर कंसर्न्ड विथ। कि फ्लेम सेल्फ का काम क्या है? तो जनरली हम लोग जानते हैं कि जो फ्लेम सेल्फ होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं सबसे पहले? तो फ्लेम सेल्फ जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हमारे जो प्लेटी हेलमिंथेस होते हैं उनमें पाए जाते हैं। उसका काम क्या होता है? वो जनरली जो होता है एक्सक्रेटरी और ऑस्मोरेगुलेशन फंक्शन करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सक्रेशन। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है विच एनिमल लैक्स ट्रू टिफ्यूज। अगर ट्रू डिफ्यूज की बात कर रहा है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो ये पूछ रहा है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में देखा जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो। ठीक है। एग्जाम्पल से हमें पता चल जाएगा कि सेलुलर लेवल किस में दिख रहा है। तो जो ल्यूकोसोलेनिया है। ठीक है। ये क्या है? ये एक स्पॉन्ज है। ठीक है। यानी पोरिफेरा है। ठीक है। तो जो इसी में होगा सॉरी ल्यूकोसोलेनिया में देखा जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉडी ऑफ हाइड्रा सोज। कि हाइड्रा के बॉडी में जनरली कौन सी सिमेट्री देखी जाती है एक्चुअली ये पूछ रहा है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रा होते हैं या फिर जो फिलेंट्राटा या निगेरिया के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एनिमल्स होते हैं उनमें क्या देखा जाता है? तो उनमें हमारा देखा जाता है रेडियल सिमेट्री। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। करा था नेमेटोसिस्ट आर फाउंड इन। तो नेमेटोसिस्ट याद करो जो होता है वो क्या होता है? वो एक्चुअली जो स्टिंगिंग कैप्सूल पाया जाता है किसमें? निडोब्लास्ट। जो निडोब्लास्ट से वो रिलीज होता है। ठीक है। जो जिसमें किसमें देखा जाता है? फिलेंट्राटा में जनरली देखा जाता है। निमेटोसिस्ट कह दो या फिर इसे निडोब्लास्ट कह दो या निडोसाइट्स कह दो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? निडेरिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज कॉल्ड। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्या होता है? ये फिलोम कहलाता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्यूडोसिलोमेट। कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो स्यूडोसिलोमेट नहीं है? तो स्यूडोसिलोमेट याद करो। स्यूडोसिलोमेट जनरली हमारा किसमें देखने को मिलता है? वो जो हमारे जो एस्केल हेलमिंथेस वाले होते हैं या राउंड वर्म्स वगैरह जो वाले जो होते हैं उनमें हमें क्या देखने को मिलता है? उनमें हमें देखने को मिलता है स्यूडोसिलोमेट। तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे एस्केरिस तो स्यूडोसिलोमेट हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एनेलिडा जो होते हैं एनेलिडा में ट्रू देखा जाता है ट्रू फिलोम। तो यहाँ पे नेरिफ जो है एग्जांपल है एनेलिडा का। ठीक है। और जो एस्केरिस है रोटिफर्स है एनाफैक्लोस्टोमा है ये सारे क्या हैं? स्यूडोसिलोमेट्स हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉडी ऑफ एनालिड्स इज डिवाइडेड इनटू। ठीक है।
कि बॉडी ऑफ एनालिट्स किस में डिवाइडेड होते हैं। तो जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं वो एनालिडा में क्या होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखा जाता है। ठीक है। तो अगर मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि अलग अलग उसमें जो होते हैं सेगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है। जो एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेगमेंट्स हो जाएगा। तो देखो, अगर यहाँ तक तुम लोग आ गए हो, वीडियो देख लियो, अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर तुम नहीं किए हो तो। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है, इन कॉकरोच द नंबर ऑफ स्पाइरेकल सी इज। ये क्वेश्चन एक्चुअली कॉकरोच से आ गया है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। जनरली 10 पेयर पाए जाते हैं, जिसमें 2 पेयर होते हैं थोरेसिक के और 8 होते हैं एब्डोमिनल के। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज ए हर्माफ्रोडाइट। अब हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। तो या फिर इसको जनरली हम लोग और क्या कहेंगे, मोनोसियस भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जनरली जो हमारे जो अर्थवर्म होते हैं, अर्थवर्म क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच एनिमल इज नोटोकॉड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो ये तो हम लोग जानते हैं, ये एनसीईआरटी का ही लाइन है कि वर्टिब्रेट में क्या होता है, ये रिप्लेस हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ एनालिड्स आर। कि एनालिड्स में जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं? वो जनरली जो देखा जाता है एनालिड्स में, वो देखा जाता है क्या, नेफ्रीडिया। ठीक है। ये क्या होता है, सेगमेंटली एनालिड कॉइल ट्यूब होता है। ये प्राइमरी एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर होता है किसमें, एनालिड्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मोलस्क पोजेज। अब ये अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें दो कैरेक्टर आपको याद होना चाहिए कि मोलस्क क्या होता है। तो मोलस्क, मोलस्का जो होते हैं पहले तो क्या होते हैं, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है। दूसरे क्या होते हैं, वो फिलोमेट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक फिलोमेट बॉडी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन इज द लार्जेस्ट फाइला। कि लार्जेस्ट फाइलम कौन है, ये तो बच्चा बच्चा को पता होता है, आर्थ्रोपोडा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। अब ये अच्छा क्वेश्चन कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है। तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़े होगे तो जो हमारा इकाइनोडर्म्स होते हैं, उनका जो एक यूनिक फीचर होता है वो होता है, उनमें जो पाया जाता है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ठीक है। और अगर वाटर कैनाल सिस्टम पूछता है तो वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है किसमें, वो पाया जाता है पोरिफेरा में। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्माटा। ठीक है। ये देखो, यूनिक एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इकाइनोडर्माटा का। इसका फंक्शन क्या है, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच वन शोज पेंटामेरस सिमेट्री इन एडल्ट स्टेज। कि एडल्ट में किसमें पेंटामेरस सिमेट्री देखने को मिलेंगे। तो पेंटामेरस सिमेट्री जनरली हमारा जो देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है जो भी हमारे जो इकाइनोड सॉरी जो हाँ, इकाइनोडर्माटा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें पेंटामेरस सिमेट्री देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख लो, स्टारफिश भी इकाइनोडर्म्स है, सी कुकुम्बर भी इकाइनोडर्म्स है और बीटल स्टार भी इकाइनोडर्म्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कनेक्टिव लिंक बिटवीन नॉन कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट फिश। कि नॉन कोऑर्डाटा और कोऑर्डाटा में जो कनेक्टिव लिंक होता है वो क्या होता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, जो हम सबको पता है कि जो भी हमारे जो हेमिकोडाटा वाले होते हैं, वही क्या है, वो कनेक्टिव लिंक होते हैं। तो इसमें हेमिकोडाटा का एग्जांपल कौन सा है, तो यहाँ पे एग्जांपल बेलेनोग्लोसस। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैमल्स आर द ओनली वर्टिब्रेट्स दैट पोजेज। कि मैमल्स क्या पोजेज करते हैं, मतलब उनमें क्या पाया जाता है। तो जनरली जो मैमल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है हेयर एंड मेमरी ग्लैंड। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कि इसमें से किन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। तो देखो, जो फिशेज होते हैं इनमें एक्सटर्नल पाया जाता है, एम्फीबियम्स है, एम्फीबियम्स में भी एक्सटर्नल पाया जाता है। तो रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स में क्या पाया जाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बर्ड्स हैव। ठीक है। तो ऑप्शन देखो क्या है, ओविपेरिटी, अंडा दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। फोर चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। न्यूमेटिक बॉम्ब्स, मतलब बॉम्ब्स फिल्ड विथ एयर। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्केलेटन इन फार्क इज मेड अप ऑफ। अब अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां पे एक एग्जांपल है ग्रेट व्हाइट फार्क का, कैरकेराडोन जिसे हम लोग कहते हैं। ये पाया जाता है किसमें, ये पाया जाता है जनरली, जो एग्जांपल है वो है कॉन्ड्रिक्टाइज का। और कॉन्ड्रिक्टाइज में क्या पाया जाएगा स्केलेटन के रूप में, वो पाया जाएगा कार्टिलेज। ठीक है।
ये है ना, सार्क्स बिलोंग टू कॉन्ड्रिक्टाइज whose endoskeleton is entirely cartilaginous। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फर्टिलाइजेशन इन एम्फीबियम फिश। ये पिछला क्वेश्चन में मैंने बताया था, एक्सटर्नल होता है। चलो, स्केल्स इन रेप्टाइल्स आर मेड अप ऑफ। ठीक है, जो स्केल्स होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाता है हमारा, जो स्केल्स होते हैं वो जनरली जो होता है केराटिन के बने होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोल्ड ब्लडेड? अब यहाँ कोल्ड ब्लडेड लिखा है, अगर क्वेश्चन में पोइकिलोथर्म्स लिख देता तो दोनों सेम टर्म है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्या है, हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल है? तो जो जनरली इनमें जो क्या आ जाएंगे, जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, फिशेज भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। अगर हॉट ब्लडेड का रहता या होम्योथर्म्स का होता तो उसका आंसर क्या होता? एप्स होता और मैमल्स होते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन हैज ए थ्री चैम्बर्ड हार्ट? कि इनमें से किन में थ्री चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है? तो जनरली जो हमारे जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? थ्री चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्रोकोडाइल है। अब तुम लोग सोचोगे एक और टर्म है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स में भी जनरली थ्री चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉग, थ्री चैम्बर्ड हार्ट का। ठीक है, च- अच्छा, यहाँ पे मोस्ट टर्टल भी है, पर जो मोस्ट यहाँ पे आंसर का गलत हो गया है। यहाँ पे ए एन ये बी एन सी दोनों होना चाहिए था आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेमेलियन एरिथ्रोसाइट्स आर। ठीक है, न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड, नन। तो देखो, जो मैमल्स के जो इरेथ्रोसाइट्स होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं? वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, उनमें अब्सेंस होता है न्यूक्लियस का। क्यों होता है? ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सके एक बार में। तो क्या हो जाएगा? नॉन न्यूक्लिएटेड। ठीक है, ये याद रखना कैसे होता है, बाइकॉन्केव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन अर्थवर्म इज। ये सबको पता है, फेटिमा पोस्टुमा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेजोडर्म ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन का क्या होगा कि जो बॉडी कैविटी होता है, अगर दोनों साइड से अगर मेजोडर्म से लाइंड है तो उसको क्या कहते हैं? जो बॉडी कैविटी है उसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज फाउंड इन। ठीक है, कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में देखे जाते हैं? तो जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होते हैं वो एनालिडा से शुरू हो जाते हैं। एनालिडा में पाए जाएंगे, फिर आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं, फिर कॉर्डाटा में भी पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा इज मेड अप ऑफ। कि आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन बताने की जरूरत नहीं है, काइटिन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रीदिंग ऑर्गन ऑफ प्रॉन इज। प्रॉन में ब्रीदिंग ऑर्गन क्या पाए जाते हैं? ठीक है, तो ब्रीदिंग जो प्रॉन होते हैं, प्रॉन जो जनरली जो आते हैं हमारे क्रस्टेशियंस में आते हैं। ठीक है, जो कि सब फाइला है किसका? आर्थ्रोपोडा का। ठीक है, तो वो जनरली क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, तो उनमें जनरली क्या पाया जाता है? उनमें गिल्स पाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Which class of vertebrates has both gills and lungs in some members? कि किनमें लंग्स भी पाया जाता है और गिल्स भी पाया जाता है? तो जनरली हम लोग सब जानते हैं कि जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ इन। कि थ्रू आउट लाइफ किन में देखा जाता है नोटोकॉर्ड? ठीक है, तो जनरली जो यहाँ पे जो एम्फियोक्सस है, जिसका ब्रेंकियोस्टोमा का नाम है। ठीक है, वो किस में आता है? वो सिफेलोकॉर्डाटा में पाया आता है। ठीक है, किसका एग्जांपल है? सिफेलोकॉर्डाटा का एग्जांपल है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नोटोकॉर्ड जो होते हैं थ्रू आउट लाइफ रहते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्या कह रहा है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ क्रस्टेशियंस आर। क्रस्टेशियंस के एक्सक्रीटरी ऑर्गन को क्या कहते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जनरली जो प्रॉन्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्रस्टेशियंस में आते हैं, और प्रॉन्स में जनरली ग्रीन ग्लैंड देखा जाता है। ठीक है, तो ग्रीन ग्लैंड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, द लार्वा ऑफ एस्कैरिस रिजेंबल। ये आप लोग को नहीं पता होगा, ये रेबेटिफॉर्म लार्वा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हर्माफ्रोडाइट्स? ठीक है, इनमें से कौन सा हर्माफ्रोडाइट्स है? तो यहाँ पे देखो, जो स्पॉन्जेज होते हैं पोरिफेरा के, वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं।
जो अर्थवर्म होते हैं वो भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं, और जो टेपवर्म होते हैं वो भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉलेस वर्टिब्रेट्स बिलोंग टू द क्लास। जॉलेस वर्टिब्रेट किस में आते हैं? जो आते हैं ये आते हैं किस में? वो साइक्लोस्टोमा में आते हैं, जिसके एग्जांपल क्या आ जाएंगे? लैम्प्रे और हैगफिश। ठीक है। तो लैम्प्रे और हैगफिश, ठीक है, ये अग्नाथा में आते हैं, या इनको जॉलेस वर्टिब्रेट भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म यूजेज पैरापोडिया फॉर स्विमिंग। ये तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पैरापोडिया किस में पाया जाता है? जनरली नेरिफ में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ क्वानोसाइट्स इज यूनिक फीचर ऑफ। ठीक है, अब क्वानोसाइट्स क्या होते हैं? तो क्वानोसाइट्स जनरली जो होते हैं, वो जो कॉलर सेल्स वगैरह होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? क्वानोसाइट्स कहते हैं। ठीक है। और ये किस में पाए जाते हैं? तो जो पोरिफेरा होते हैं उनमें हम लोग क्या क्या देखते हैं? क्वानोसाइट्स देखते हैं। ठीक है, तो पोरिफेरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, विच फीचर इज कॉमन बिटवीन फिशेज एंड एम्फीबियंस। कि फिशेज और एम्फीबियंस में कौन से कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है? ठीक है, तो देखो, जो फिशेज होते हैं इनमें और एम्फीबियंस में क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होते हैं दोनों में कॉमन होते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स इज डिराइव्ड फ्रॉम। ठीक है, तो ये है अच्छा क्वेश्चन कि जो एक्सोस्केलेटन है वो किससे डिराइव होते हैं। तो जनरली याद रखना है, जो एक्सोस्केलेटन जो होते हैं ना, वो जो डिराइव होते हैं वो होते हैं इपिडर्मिस से। ठीक है। सिर्फ एक्सोस्केलेटन ही नहीं, जो स्केल्स होते हैं या फिर फीदर्स होते हैं या हेयर होते हैं, इन सब का जो होता है ना एपिडर्मल डेरिवेटिव है ये लोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर यूज फॉर लोकोमोशन इन इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा में कौन सा स्ट्रक्चर लोकोमोशन के लिए यूज होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो ट्यूब फिट होता है, जो वाटर बॉडी से बनता है, उनमें जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, तो वो ट्यूब फिट कहलाता है। ठीक है। चलो, विच एनिमल एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलिप्स एंड मेड्यूसा। कि कौन से ऑर्गेनिज्म में पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है? तो जनरली जो जो हमारे उसके पार्ट होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, नीडेटा या फिलेंट्रेटा, उनमें हम लोग जो देखते हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट देखते हैं, पॉलिप्स एंड मेड्यूसा देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइजेलिया हो जाएगा, जिसको हम लोग पोर्टुगीज मैन ऑफ वार कहते हैं, ये उसका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, नीडेरियन दैट एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन एनालिड बॉडी ब्लड। ठीक है, कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या पाए जाते हैं किसमें? एनालिडा के ब्लड में। ठीक है, तो जनरली उनमें जो देखा जाता है वो देखा जाता है क्या? हेमोग्लोबिन डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, उनके प्लाज्मा में जो है हेमोग्लोबिन डिजॉल्व रहता है। ठीक है, ये देखो, unlike mammals, earthworm have hemoglobin dissolved directly in the blood plasma, not contained within RBC. ठीक है। चलो, which characteristic is common to fishes, amphibia and reptilia। ठीक है, कि फिशेज में, एम्फीबिया में और रेप्टिलिया में कौन से कैरेक्टरिस्टिक कॉमन पाए जाते हैं? जो तीनों में है। ठीक है, तो हम लोग देखे थे कि ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों जनरली पोइकिलोथर्म्स होते हैं। ठीक है, तो कोल्ड ब्लडेड हो गए। चलो नेक्स्ट पे आ, द डिफाइनिंग फीचर ऑफ टेनोफोरा कॉम्ब जेली इज। कि जो टेनोफोरा होते हैं, जो कॉम्ब जेली होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? जो डिफाइनिंग फीचर उनका क्या है? तो उनका जो डिफाइनिंग फीचर है वो हम सब जानते हैं, वो क्या उनमें पाया जाता है? उनमें कोलोब्लास्ट सेल पाया जाता है। जो क्या होता है? ये स्पेशल एडेसिव सेल होता है। ठीक है, जिनको हम लोग कोलोब्लास्ट और लसो सेल कहते हैं। इसका काम क्या है? कैप्चरिंग प्रे का। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कोलोब्लास्ट कह दिया, या फिर अगर कोलोब्लास्ट कह दिया, या लसो सेल कह दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक ही टर्म है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में जनरली किससे एक्सक्रीशन होता है? तो हम लोग जानते हैं जो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, वो प्राइमरी एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है उसमें। ठीक है, इंसेक्ट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइलम इंक्लूड्स एनिमल्स विथ अ मेंटल एंड ए फेल। तो मेंटल एंड ए फेल जनरली जो होता है मोलस्का में पाया जाता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड ट्रू फिलोम क्लोज सर्कुलेशन एंड लेक्टल अपेंडेजेस पैरापोडियल फीचर्स हो। अब इसमें देखो कितने टर्म्स ने दे दिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, सेगमेंटेड भी है, ट्रू फिलोम भी है, क्लोज सर्कुलेशन भी है, और लेक्टल अपेंडेजेस भी है जो पैरापोडिया होता है। और हम लोग जानते हैं ये किसका कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? ये सारे पाए जाते हैं एनालिडा में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया एनालिडा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स विद सेल्यूलर
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर, किसमें सिल्क वाले जो लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें देखे जाते हैं? तो वो जनरली जो देखे जाते हैं, वो हम सब जानते हैं कि जो हमारे जो वो होते हैं, जो पॉरीफेरा फाइलम के जो होते हैं, जिनको हम लोग स्पॉन्जेस भी कहते हैं, उनमें जनरली हमारा क्या देखा जाता है, उनमें सेलुलर लेवल देखा जाता है, और फिर अगले वाले से टिश्यू लेवल देखते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोऑर्डिनेट फीचर इज रिटेन्ड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ए टिपिकल वर्टिब्रेट। ठीक है, कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेट का फीचर है जो थ्रू आउट लाइफ जाता है एक वर्टिब्रेट में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। ठीक है, चलो क्या है, द डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड विच डिफरेंशिएट इनटू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज अ फीचर प्रेजेंट इन ऑल कोऑर्डिनेट्स throughout their life, unlike the notochord which is replaced by the vertebral column. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन अर्थवर्म। अर्थवर्म में किस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलते हैं? ठीक है, तो अर्थवर्म जनरली किसका एग्जाम्पल है, तो अर्थवर्म जो है एनालिडा का एग्जाम्पल है, और एनालिडा में क्या देखने को मिलता है, वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया क्लोज्ड। चलो अगला है, द एक्सोस्केलेटन ऑफ बोनी फिशेज ऑप्टिक थाइज इज मेड अप ऑफ। ठीक है, कि जो बोनी फिशेज होते हैं ऑप्टिक थाइज, उनके जो एक्सोस्केलेटन होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो बोनी फिशेज है तो जनरली उनमें क्या देखा जाता है, सेक्टोइड या फिर टेनोइड स्केल्स देखा जाता है। ठीक है, और जो ब्लैक स्केल होते हैं वो किन में, कॉन्डेक्टाइज में देखा जाता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज सी वालनट। इनमें से किसको सी वालनट हम लोग कहते हैं? तो जनरली जो टेनोफोरा वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग सी वालनट उनमें आते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे टेनोफोरा या फिर इनका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, टेनोफोरा का, इसमें जो प्लियोरोब्रेकिया है वो है हमारा किसका, टेनोफोर का एग्जाम्पल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट नॉन इनवर्टिब्रेट इज। ठीक है, अब लार्जेस्ट नॉन इनवर्टिब्रेट पूछा है ये, अगर वर्टिब्रेट पूछता तो हम लोग ब्लू व्हेल कह सकते थे, पर इनवर्टिब्रेट पूछा है तो जो मोलस्का का ये जायंट स्क्वाड होता है ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, चलो, विच ग्रुप इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट आर ऑल मैरीन। ऑल मैरीन का मतलब एक्सक्लूसिवली मैरीन। ठीक है, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो मोलस्का है और एनालिडा है और क्या इकाइनोडर्माटा। ठीक है, जनरली जो इन तीनों में, इन चारों में जो ऑप्शन है कॉर्डाटा भी, इन चारों में कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो एक्सक्लूसिवली मेराइन है? तो जनरली हम लोग जानते हैं कि दो ऐसे होते हैं, जो टेनोफोरा होते हैं और जो इकाइनोडर्माटा होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे एफरसन रीजन क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे एफरसन रीजन क्वेश्चन है, और मल्टीपल करेक्ट टाइप भी है क्वेश्चन है, ये सब हम लोग अच्छा इसमें ये भी है, मैच द फॉलोइंग भी है, तो हम लोग ये सारे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।